What about audio? Anyone? Now it is Yeah. clear. Okay. First, write down the question. You can see the question. The question is, uh, let a total charge Q be distributed in a sphere of radius r with a charge density given. Note down the question first. Density function is given rho r equal to kr, and also the charge on the sphere is 2q. Two charges A and B are placed having charge minus q each. And the distance of the charge is A from the center. Options are A to the power minus 1 by 4r. B option is uh, 3r by 2 to the power 1 by 2, sorry, 1 by 4. C option is 2 to the power minus 1 by 4r. And D option, that is r by root 3. I think you have noted the question. Uh, okay. The question is a little bit tough because it is from uh, competitive level. So let us solve the question. Question is, uh, one sphere is there having total charge 2q, total charge inside, and charge density is given. Now it is rho is equals to kr. Okay, this is a charge density, volumetric charge density. Like we have discussed, rho is equals to mass by volume. Okay. Now we have to place two charges minus q diametrically opposite points here or here or here, means at the same distance. We have to put the charges at the same distance from the center. हाँ, आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि सेंटर से सेम डिस्टेंस पे रखना है, या तो आउटसाइड हो सकता है, या ऑन द सरफेस हो सकता है, या इनसाइड भी हो सकता है. सारी बातें हैं, ठीक है ना. द चार्जेस, दिस चार्जेस may be outside, may be on the surface, and may be inside. Okay, let us suppose in case number one, it is outside.
ठीक है, आउटसाइड ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है। चलो बनाओ फिगर फटाफट। एंड दैट डिस्टेंस इज ए। ओके, तो आपको ये क्या देखना है आपको कि अगर हम आउटसाइड द स्फीयर की बात करते हैं, मैं वो उस दिन में बता दिया था मैं कि इफ वी विल टॉक अबाउट द आउटसाइड द स्फीयर, तो दिस स्फीयर विल बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट चार्ज, है ना। ये तो सिंपल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। अगर इनसाइड की बात आती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन इट इज टॉकिंग अबाउट द पोजीशन। पोजीशन को पता नहीं है, यानी ए और आर में हमको रिलेशन निकालना है। ए और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर, है ना। और ऑप्शन के हिसाब से आपको लग भी रहा होगा, आपको लग भी रहा होगा ए जो होगा वो छोटा होगा, ये भी छोटा है और ये तो बड़ा है, ये छोटा है, ये भी छोटा है, एक बड़ा है, बाकी तीन छोटे हैं ऑप्शन। तो देख लेते हैं, अगर ये पॉइंट आउटसाइड है तब हम कह सकते हैं कि हाँ, हाँ ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट हम बी मान लेते हैं, ये पॉइंट सेंटर्स को सी मान लेते हैं। तो अगर ये आउटसाइड है पॉइंट तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, रिपल्सिव फोर्स होगा, ध्यान रखना। और फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी अट्रैक्टिव होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये प्लस टू क्यू है, ध्यान रखना, देख लेना ध्यान से, ये प्लस टू क्यू है और ये माइनस। तो माइनस हम माइनस रिपल्सिव फोर्स, ये माइनस माइनस क्या, रिपल्सिव। और ये माइनस है और ये प्लस, तो अट्रैक्टिव। अगर दोनों सेम हो गया तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट पे, देखो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप लोग देखोगे, इससे भी दिखा देता हूँ मैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप लोग देखोगे, इफ ए एंड बी डू नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स देन, यानी ए या बी कोई भी फोर्स फील नहीं करता है, क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि नेट फोर्स ऑन ए और बी इज जीरो। ए या बी दोनों पे किसी पे एक पे जीरो हो जाए, सिमेट्री है तो ए पे जैसे निकालेंगे बी पे वैसे निकल जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑन ए बाई बी इज इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स ऑन ए बाई सी, ए बाई सी इज इन दिस डायरेक्शन, इस दोनों बराबर होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये ऐसा होगा। तो देख लेते हैं, ए से बी के थ्रू कितना रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका भी और इसका भी कितना रहेगा, क्यू इंटू क्यू अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, ये ए है, ये ए है, कितनी जाएगी 2a is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, distance between A and C, that is A square, and the charge is Q into 2A, Q into 2Q, Q into 2Q. ओके, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ पे ऊपर क्यू स्क्वायर 4a स्क्वायर, यहाँ पे 2q स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, क्यू से क्यू कैंसिल, 4a से 4a कैंसिल, 1 = 2। पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 = 2 पॉसिबल है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये आपका सही नहीं, इसलिए आपका ये
इसका मतलब ये चार्ज जो होगा वो आउटसाइड ना होके इनसाइड होगा, इसको भी नोट कर लेना। केस 1 इज नॉट पॉसिबल। हम बात करते हैं इनसाइड। इनसाइड हो गया, नोट हो गया सबका? ओके, देखो केस नंबर 2, इनसाइड। इनसाइड केस नंबर 2, इनसाइड। क्या होगा बताओगा, बताएगा भाई। इनसाइड में क्या करेंगे? तो फिर से बनाता हूँ फिगर को, थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा, तो आप लोग भी बनाना। अगर इनसाइड होगा तो इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये होगा, सेंटर होगा, इस पे टोटल चार्ज 2q है, इसकी रेडियस r है। लेट अस सपोज ये एक लाइन है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे एक चार्ज सेम डिस्टेंस पे, यानी a डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हम एक गॉसियन सरफेस लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट पे ये चार्ज रखा हुआ है -q, इस पे इस नेगेटिव की वजह से इधर की तरफ फोर्स होगा, बताना। यहाँ पे भी तो माइनस चार्ज रखा होगा, बनाओ फिगर, ड्रॉ द फिगर फास्ट। दोनों साइड आपके क्या होंगे? बोथ साइड, ऑन बोथ साइड you have -q and the total charge on the sphere is 2q. What will happen? Okay, ये जो अंदर वाला है, ये अंदर वाला, इस पे कितना अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेंगे देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल टू Q इंटू ई इक्वल टू F/Q होता है ना फार्मूला, है ना। अगर हम बात करें इन साइड पे, तो इस पॉइंट पे यानी इस स्फीयर के थ्रू, इस छोटे वाला जो स्फीयर है, इसके थ्रू इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तब हम फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड? हम जानते हैं गॉस थ्योरम से, सॉरी, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड या क्यू नेट की बात होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। Okay, now you know very well, you very well that इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यही डायरेक्शन होगी और एरिया वेक्टर की भी यही डायरेक्शन होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी यही डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन है। ठीक है, ई इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन डी ए कॉस 0 इट इज 1, एंड क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड, क्यू इनसाइड हम जानते हैं कि क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा, रो इंटू डीवी अपॉन एप्सिलॉन। रो इंटू डीवी क्या? टोटल चार्ज, रो इंटू डीवी टोटल चार्ज, है ना। यहाँ पे मास
होता है ना। अगर हम चार्ज की बात करें, टोटल चार्ज डेंसिटी यानी टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम ना, रो इंटू वॉल्यूम ना। यहाँ पे डीवी है तो इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रो। आप जानते हो यहाँ पे डीवी है तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे ई इंटू टोटल एरिया कितना है, सरफेस एरिया इसका 4 पाई a स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना। रो के प्लेस पे रहने देंगे, रो के प्लेस पे क्या लिखेंगे, के आर यानी ए लिखेंगे, या आर रहने दे चलो, आर को बाद में ए लिख देंगे। रो आर इंटू डीवी के प्लेस पे 4 पाई r स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख लेना 4 पाई r इंटू डी आर, ये कर चुके हैं एक बार हम लोग, याद करो इसमें है ना मैं कि जो हम लोग बात करते थे डिस्क की, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर, एरिया इंटू डी आर। का मुश्किल क्वेश्चन है क्योंकि मेरी जेई मेंस का है ये। तो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ई इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, के कांस्टेंट के बाहर ले लेंगे, आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर डी आर अपॉन आर क्यूब हो जाएगा ये, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा के आर क्यूब, और जीरो से ए तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से ए तक, जीरो से ए तक का है ये। तो ये हो जाएगा आर क्यूब मतलब r⁴, r⁴ अपॉन 4, के r⁴ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। सॉरी ए होगा ना, ए से ए तक इंटीग्रेट करें, a⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पे ए कैंसिल होगा, ई इक्वल टू के टाइम्स a⁴ अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको करो, नोट डाउन। इज डन, डन। ओके, यहाँ पे के की वैल्यू निकालना है ना, के की वैल्यू हमको निकालना है। तो के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देख लेते हैं इसको भी, के की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। देखो यहाँ ये टोटल चार्ज, जीरो से हम कैपिटल आर तक अगर जाते हैं,
रो इंटू डीवी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? टोटल चार्ज के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे के आर है, के आर फिर से वही आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम जीरो टू आर टू क्यू। यहाँ पे 4 पाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, के रहेगा यहाँ पे के 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन, यहाँ पे लगा लो इंटीग्रेशन डी आर फ्रॉम जीरो टू आर। तो इसको नोट करना पड़ेगा, तो बहुत 4 पाई, नोट करते रहो। यहाँ आर टू द पावर 4 हम पुट करेंगे तो आर टू द पावर 4/4 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रहने देता हूँ, इससे मिटा देता हूँ, इतना ई की वैल्यू रहने देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2q = 4 से 4 कैंसिल, पाई इंटू के इंटू आर टू द पावर 4। के इक्वल टू कितना हो जाएगा? के इक्वल टू 2q/पाई आर टू द पावर 4। 2q/पाई आर टू द पावर 4। ठीक है, तो ई की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ई की। तो ई कैसे कैलकुलेट होगा? ई इज इक्वल टू के 2q/पाई आर टू द पावर 4 ए स्क्वायर अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो q इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर, ऐसे 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4, क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर टू द पावर 4। ये ई की वैल्यू होगी। ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब हम आ गए अपने ओरिजिनल पे, कैसे देखना नोट करो फटाफट। फोर्स ड्यू टू माइनस क्यू, ऐसे लिख लो इसको, इसको ए पॉइंट डाल दो, इसको बी पॉइंट डाल दो। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इसको सी रखा तो ये सी। अब ये फोर्स ऑन बी वही पुराना वाला हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, क्या? क्यू इंटू ई वाला, क्यू ई मतलब ये वाला चार्ज कहाँ रखा हुआ है, एक बात ध्यान रखना, डायरेक्शन की बात देख रहे हैं, डायरेक्शन अपना नोट करो, देखता हूँ बताता हूँ। देख लेना एक चीज यहाँ पे, एफ इक्वल टू क्यू जो फार्मूला होता है, एफ इक्वल टू क्यू जो फार्मूला होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक ध्यान रखना, ए वाले पे बी वाला भी इधर ही फोर्स अप्लाई कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में। तो क्या दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा या नहीं? सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? फोर्स बताओ, फोर्स किधर लगेगा? स्फेयर, यानी इस वाले पोर्शन की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या हो?
लेफ्ट और राइट। समझ में आ रहा है कि हवा में जा रहा है? लेफ्ट मतलब इस साइड। नहीं, देखो क्या है, छोटी सी बात इसमें है कि हाँ, वो तो बात बिल्कुल ठीक है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है, ये तो पता है। बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉजिटिव चार्ज। इफ देर इज अ नेगेटिव चार्ज, दैट मीन्स द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। देख लो यहाँ पे, ये डायरेक्शन होनी चाहिए फोर्स की, लेकिन इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है -q, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन चार्ज कौन सा रखा हुआ है? नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इससे तभी तो फोर्स अपोजिट होंगे तो कैंसिल हो पाएगा। अदरवाइज फोर्स दोनों एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा तो एडअप हो जाएगा, कैंसिल होगा ही, है ना? आई थिंक इट इज क्लियर। तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इधर की तरफ फोर्स लगेगा, तो वो बहुत होगा Q इंटू ई के बराबर। Q कितना है यहाँ पे? Q दिया हुआ है, और E कितना है आपका देख लेना भाई, थोड़ा सा भी गड़बड़ी होगी तो आंसर मैच नहीं करेगा, इसलिए कैलकुलेशन आप लोगों को भी चेक करते रहना। क्यू ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4। अगर कैलकुलेशन इधर उधर हुई, काम गड़बड़ हुआ, क्यू ए स्क्वायर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4 Q इंटू ई, यानी फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ पे कितना आएगा? क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R टू द पावर 4। नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पे 2 बचेगा, देख लेना। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट से ये 4 पाई, यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना रहेगा? सॉरी, यहाँ पे क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर होगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल होगा। 1/8 a स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन R टू द पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 8 a टू द पावर 4 इक्वल टू R टू द पावर 4, यानी a टू द पावर 4 इक्वल टू R टू द पावर 4 अपॉन 8 टू द पावर, सॉरी ऐसे रहेगा, फिर दोनों साइड हम वो कर देंगे तो कितना हो जाएगा? R टू द पावर 4 अपॉन 8 टू द पावर 1/4। तो यहाँ पे 8 ऊपर चला जाएगा, 8 टू द पावर -1/4 और R हो जाएगा। R टू द पावर 4 अपॉन 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R बचेगा, यानी A इज इक्वल टू 8 टू द पावर -1/4 R। ये हमारा 8 टू द पावर -1/4 R, ये ऑप्शन सही है। ये आउट ऑफ द सिलेबस है हमारे, इस तरह के बोर्ड में नहीं आते हैं, है ना? थोड़ा लेवल हाई है, इसीलिए हाफ एन आवर लग गया इसको सॉल्व करने में। लेवल हाई है थोड़ा सा मतलब ज्यादा हाई। तो कैलकुलेशन एक एक स्टेप क्यों, एक एक स्टेप कैलकुलेशन करोगे, हाफ एन आवर में एक क्वेश्चन करोगे ना, तो जेई मेंस क्वालिफाई हो चुका। तो बहुत टाइम लगे, समझा समझा के कर रहा हूँ एक एक स्टेप। चलो और कोई क्वेश्चन बताओ, फटाफट सॉल्व किया जाए। बताओ। कुछ नहीं, नथिंग, कोई कुछ पूछता ही नहीं, क्या पढ़ा, कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, क्या पढ़ाऊँ बताओ तुम ही लोग। आज टेस्ट होगा इवनिंग में, 7 to 8:30, 7 to 8:30, 1.5 आवर। आप बहुत ही
ईमानदारी से बैठ के करना, खुद देखना कि आप कितना कर पाते हो, कितना कर सकते हो, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। सारे फॉर्मूले लर्न कर लेना आपको। हम्म। एक इस पे टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कोई बताएगा? एनीवन? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, गुड। व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द डायमेंशन? पहले यूनिट बता दो, यूनिट क्या होनी चाहिए? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक। इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, बताएगा कोई? यूनिट बता दो पहले। बताया था मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं इसकी यूनिट, कैसे इसकी यूनिट कैसे, बताओ फटाफट लिखो इसमें। ये मंगल पड़ता, आप आंसर मैच कर लेना भाई, देख लेना आंसर सही है। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर मीटर पर न्यूटन, सॉरी, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। हाँ, कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ, अदरवाइज कुछ क्वेश्चन में कर रहे तो आज टेस्ट हो जाता है और कल से हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आपका प्री मिड भी होने वाला है, प्री मिड एग्जाम होने वाला है आपका। तो सिलेबस, सिलेबस आपका कितना रखो, 3 चैप्टर्स और 4? अभी मुझे लगता है कि 10 डेज, 15 डेज है अभी। एक चैप्टर और बढ़ा दूं या 3 चैप्टर रह? 3 चैप्टर्स, ठीक है। मुझे पता है 3 बोलोगे, एक कर दूं तो एक ही रख करोगे तुम लोग, एक ही रहने दीजिए, है ना, 1 चैप्टर ओनली। ठीक है, 3 चैप्टर आने दो, बहुत है। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग ना, चैप्टर नंबर 4। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। इस मंथ के लास्ट में आई थिंक 2025 अराउंड, 24-25 अराउंड स्टार्ट हो जाएगा ना। आप लोग प्रिपरेशन कर लेना फर्स्ट सेकंड थर्ड। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 का ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन होगा शायद, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं हो सकता है ऑफलाइन हो जाए, है ना। या फिर अगर लगेगा कि हाँ स्कूल खुलने वाला है तो ऑफलाइन ही हो जाएगा ना। तो आप प्रिपेयर करते रहना आप लोग। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट हो जाएगा आज। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का भी हम लोग जल्दी से 2-3 दिन के अंदर उसको भी हम क्या नाम है कि क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्वेश्चन अभी हम इसको बना लेंगे और हम इसको देखेंगे। ठीक है, और कोई बताएगा? और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, इसको सॉल्व किया जाए। नो।
A, B, C, and D, and this is O. Note down. Question है. This is the question. Note down fast. एक मिनट, इसको नेगेटिव कर लें. दिस इज दिस माइनस 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 प्लस माइनस. इसमें बताओगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जानेंगे प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड. व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ. ई एट ओ. इस पॉइंट पे इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से इधर की तरफ. ठीक है. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. इसकी वजह से अवे फ्रॉम द पॉजिटिव टुवर्ड द नेगेटिव इस डायरेक्शन. है ना. ध्यान रखना कि नेट जो होगा इन बिटवीन नहीं होगा. क्यों. नेट जो होगा वो इन बिटवीन नहीं होगा because the magnitude of this electric field due to AC and electric field due to BD is not equal. BD और E, क्योंकि इसके मैग्नीट्यूड कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो ये हो जाएगा हमारा ई, ये वाला. सोल्यूशन की बात है. इधर ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड, द डायरेक्शन विल बी इन द सेम डायरेक्शन वेयर द मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर. Write down a question. Write down a question. A charge of magnitude, a charge of magnitude, a charge of magnitude 3e and mass 2m. 3e and mass 2m. 3e and 2m is moving in an electric field E. Is moving in an electric field E. E. The acceleration imparted to the charge is the acceleration imparted to the acceleration imparted to the acceleration
imparted to the charge is. The acceleration imparted to the charge is. क्या होगा बता दें? Anyone? 3e/2. कैसे करेंगे? F is equals to, you know very well, F is equals to ma, and you know very well F is equals to Q into E. दोनों को बराबर कर देंगे तो ma is equals to QE. ये होता फॉर्मूला. हमको A निकालना है. मास के प्लेस पे कितना है? 2m. A एक्सेलरेशन. Q के प्लेस पे 3e है into E. तो A is equals to 3e/2m. 3e/2m. ठीक है. This is the question. 3e/2m. ठीक है. one more question. A simple pendulum has length L. A simple pendulum has length L and the mass of the bob is m. And the mass of the bob, bob, and the mass of the bob is small m. The bob is given a charge of. The bob is given a charge of q coulomb. The charge of q coulomb the pendulum is suspended between. The pendulum is suspended between the vertical plates. अब बड़ा क्वेश्चन है. The pendulum is suspended between the vertical plates of a charged parallel plate capacitor. Between the plates of a charged parallel plate capacitor. If E, capital E, if E is the electric field strength, if capital E is the electric field strength between the plates, the time period of the pendulum, the time period of the pendulum the time period of the pendulum will be time period of the pendulum will be देखो दो प्लेट दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी या इधर होगी डिपेंडिंग अपॉन द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी. अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नो मैटर. दिया नहीं है ऐसा कुछ, तो इसलिए हम बोलेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हियर and one bob is suspended here, and you know very well
इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, क्यू गिवन है इसमें, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इधर की तरफ लगेगी। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पे ग्रेविटी भी इधर लगेगी, जी भी इधर ही लगेगी, और एक फोर्स हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स भी नीचे की तरफ लगेगा। तो इसमें एक एक्सेलरेशन आएगा, दोनों एक्सेलरेशन ऐड होंगे, है ना। एक फार्मूला एक्सेलरेशन जानते हो, एम ए इक्वल टू क्यू ई, तो ए इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम आ जाएगा, बोलो। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जानते हो कितना होता है, जी होता है। तो अगर ये कोई प्लेट ना लगी होती तो टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होता, बोलो। सिंपल, नो प्रॉब्लम। लेकिन चूंकि प्लेट लगी हुई है, हाँ, प्लेट लगी हुई है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जी और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों ऐड हो जाएगा। और आपको पता है कि दो क्वांटिटीज होंगी, अगर अच्छा प्लेट जो है वर्टिकल है, सॉरी फॉर दैट, प्लेट जो है वो वर्टिकल है, क्वेश्चन लिखा हुआ है प्लेट्स आर वर्टिकल, ऐसे, है ना। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, प्लेट्स आर वर्टिकल। तो अगर प्लेट नहीं लगी होती तो ये होता, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी इन दिस डायरेक्शन, बोलो। अब ए भी वेक्टर क्वांटिटी है और जी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट क्या होगा, है ना, नेट नेट एक्सेलरेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जो कि परपेंडिकुलर है, cos 90 डिग्री 0, that means a square plus b square means a square plus g square. In place of a, you can write what, you can write q into e upon m whole square plus g square, ठीक है, प्लस जी स्क्वायर। तो फार्मूला टोटल, हमारा टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा, यानी फाइनल, दिस इज द आंसर। Done. Any problem? ओके, हाँ, ठीक है फिर, हाँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। चीटिंग न करना कोई भी, विदाउट चीटिंग आप करोगे, ओके। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैसेज करोगे, ओके। ठीक है, फिर आज ये रहने देते हैं, कल हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 4, नेक्स्ट यूनिट ऑल्सो। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.